रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 9th, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है 2025 में। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रैशनल और इर्रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने से पहले आप समझ लें कि रैशनल इर्रेशनल होते कौन से हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने से हमारे पास एक डेसिमल नंबर आता है जिसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, मीन्स के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.5 आएगा। अब ये फ्रैक्शन है और इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल नंबर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरी इसकी टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल में फ़र्क है। इसको पहले आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा आंसर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी कि जैसे 1.25 आ गया, 1.5 आ गया, या इस तरह का कोई भी नंबर, यानी कि आप ये कह लें कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है जी 1/8, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 को अंदर रखेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे। अब ये स्मॉलर वैल्यू है, 0 पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ऐड करेंगे। 8 1 ज़ार 8, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक और 0 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 5 ज़ार 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और पॉइंट के बाद आंसर जो है हमारा फाइनाइट हो, यानी कि ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स के ये जो हमारा आंसर आया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले तो आप समझ लें कि नॉन टर्मिनेटिंग होता कौन सा है। जैसा कि 2 को 7 पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं, 20 बन जाएगा। 2 ज़ार 14, 6 आ जाएगा। एक 0 और ऐड कर सकते हैं आप, 8 ज़ार 56 आ जाएगा। फिर आपके पास 4 आ जाएगा, फिर एक 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 7 5 ज़ार 35 आ जाएगा। ठीक है, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, एक 0 ऐड कर सकते हैं। 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 ऐड कर सकते हैं। 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आ जाएगा, एक 0 ऐड कर सकते हैं। 7 4 ज़ार
28 आ जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। मीन्स कि अब हम दोबारा से 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा आएगा, इसके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.285714, ये हमारे पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग्स की 2 टाइप होती हैं, एक को हम रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग, और दूसरी को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, रिपीटिंग, और इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, रिपीटिंग। ओके, अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या फ़र्क होता है? जैसा कि अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, फिर 2 से शुरू करेंगे तो यही चलता आएगा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, 285714, ये फिर से 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2857 आगे चलता रहेगा। या फिर आप ये कह लें कि 1.3333 सवाल, इसको आप 1.3 बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, जैसे आपके पास पाई होती है, पाई की वैल्यू अगर आप देखें तो वो 3.142 समथिंग आगे चलती रहती है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। रिपीट का मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ पे 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, लेकिन फिर आगे 2 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर 6 आ गया, तो अब ये नॉन रिपीटिंग में है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अब इनसे हमने रैशनल और इर्रेशनल सेपरेट करने हैं, तो वो ज़रा देखें। ये जो हमारे पास सिर्फ ये वाला पेज बन रहा है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, इसको हम, इस ब्लॉक को सिर्फ कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बाकी ये हमारा टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो, ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें तो हमारा पॉइंट के बाद पहली बात तो ये है कि एक तो ये रिपीट भी हो रहा है, जैसे 35, फिर से 35, फिर से 35, आगे अगर डॉट लगी होती तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में लेते, लेकिन रिपीट है तो इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, ये होगा हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर बार लगी हुई है तो ये भी हमारा होगा रैशनल नंबर, इसको अगर आप देखें तो ये रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट देखें तो उसमें अगर आप देखें तो 2 पॉइंट आपके पास आ रहा है 236067, तो अब आप देखें कि 6 के बाद 0 है, फिर 6 7 है, तो ये भी ये इर्रेशनल आ जाएगा, ठीक है। ये √7 है। इसकी एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर अंडर रूट के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर हो तो उसका तो आंसर 2 आ जाता है, तो ये वाली वैल्यू होती है रैशनल। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो इसका आंसर जो है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल,
तो आपने सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू की पहचान रखनी है कि अगर तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो रैशनल है, लेकिन अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। ओके, चलते हैं बुक पर। तो ये 7 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल में आएगा। ठीक, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.17 समथिंग होती है, इसकी भी नॉन रिपीटिंग ही वैल्यू होती है तो इसको भी हम इर्रेशनल कहेंगे। पाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसकी भी वैल्यू नॉन रिपीटिंग होती है, ये भी इर्रेशनल। अब यहाँ पर देखें तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है हम 5 को नहीं देखेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे, इसकी वजह से ये पूरा नंबर जो है वो इर्रेशनल है। इसी तरह अंडर रूट के अंदर 3 है और 13 है, दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद ये 15/4, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, 15 को 4 पर डिवाइड कर देते हैं, 4 3s are 12, रिमाइंडर 3 आएगा, ऊपर पॉइंट के और 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 7 28, माइनस किया 2 आया, एक और 0 लगा लेंगे, 4 5s are। तो ये अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो रिपीट भी नहीं हुआ, टर्मिनेटिंग में आ गया 3.75। तो ये टर्मिनेटिंग में आ गया तो ये रैशनल नंबर है। अब अगर हम ये देखें कि ये दोनों नंबर जो हैं ये इर्रेशनल हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर इर्रेशनल हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, 2 + √2 एंड 2 - √2, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद आता है, a + b मल्टीप्लाई a - b, ठीक है, इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की वैल्यू है, तो a की जगह पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 4 - 2 2। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। समझ आई? अगर हम प्रोडक्ट के बाद की बात करें तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर प्रोडक्ट से पहले की बात करें तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको आप रैशनल नंबर का नाम देंगे, अगर सॉल्व किए बगैर लिखेंगे तो इसको आप इर्रेशनल नंबर का नाम देंगे। ओके, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।